आओ जीना सीखें। कहानी शरारत का अंजाम। तैयब इंतहाई शरारती बच्चा था। स्कूल हो या घर, 1 मिनट निचला नहीं बैठता था। वालिदैन ने कई बार समझाया कि बेटा, आपको चोट लग जाएगी और आप जख्मी भी हो सकते हैं, लेकिन तैयब बाज न आया। कभी खिड़की से छलांग और कभी दरख्तों से छलांग। गर्मियां अभी शुरू ही हुई थीं। इनके घर में अंगूरों की बेल लगी हुई थी, जो 2 दरख्तों पर चढ़ी हुई थी और इस पर अंगूर भी लगे हुए थे, लेकिन अंगूर अभी कच्चे थे। वो अंगूर तोड़ना चाह रहा था कि मम्मा ने समझाया कि बेटा, अंगूर अभी कच्चे हैं, जब पक जाएंगे तो मैं मुलाजिम से कहकर उतरवा लूंगी और आप जितना खाना चाहेंगे खा लेना। लेकिन तैयब को लगा कि कच्चे अंगूर भी मीठे ही होंगे। पापा सुबह के गए शाम को आते थे और मम्मा कभी कभार दोपहर को आराम करती थी, लेकिन आराम करते वक्त वो तैयब को लिटाना ना भूलती थीं। आज भी ऐसा ही हुआ। मम्मा सो गई, लेकिन तैयब को नींद नहीं आ रही थी। लेटे लेटे उसे ख्याल आया कि शायद कुछ अंगूर पक गए हों। वो चुपके से उठा और सहन में आ गया। अंगूरों की बेल काफी फैली हुई थी और इस पर अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे, लेकिन वो काफी ऊंचे थे। उसने सोचा, करीब से देखता हूं, शायद कुछ अंगूर पक गए हों। उसने एक कुर्सी रखी और इस पर खड़े होकर हाथ लगने वाले गुच्छे को देखा, लेकिन वो कच्चा था। उसने कहा, जरा ऊपर वाला गुच्छा देखता हूं, शायद वो पका हुआ हो। लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। उसने कुर्सी पर खड़े खड़े पांव की टो पर वजन डाला और इस तरह वो कुछ और ऊंचा हो गया। अब वो अंगूरों का गुच्छा पकड़ सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो अंगूरों को तोड़ता, इसका सर शहद की मक्खियों के छत्ते से टकराया, जो अंगूरों का जायजा लेते वक्त उसने नहीं देखा था। शहद की मक्खियों ने जो यकदम उस पर हमला किया, तो वो बौखलाहट में कुर्सी से भी गिर पड़ा। एक तो उसे चोट लगी और दूसरा शहद की मक्खियां भी डंग मार रही थीं। उसकी चीखों की आवाज पर मम्मा भी उठ गई और मुलाजिम भी क्वार्टर से आ गया। हर तरफ शहद की मक्खियां भिन भिना रही थी। मुलाजिम कपड़े पर आग लगा कर लाया तो थोड़ा मक्खियां दूर हुई। अब वो तकलीफ से कराह रहा था। मम्मा उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने चिमटी नुमा आला के साथ इसके जिस्म से मक्खियों के डंग निकाले और मम्मा को ये भी बताया
کہ ایک سروے کے مطابق ہر سال ہسپتالوں میں سب سے زیادہ اموات شہد کی مکھیوں کے ڈنگنے کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ لوگ احتیاط نہیں کرتے اور مکھیوں کے چھتوں کو چھیڑ بیٹھتے ہیں۔ طیب 3 دن تک بخار میں بے سدھ پڑا رہا۔ یہ تو اسے بخار اترنے کے بعد پتہ چلنا تھا کہ اس شرارت کے نتیجے میں اس کے پاؤں میں بھی شدید موچ آئی ہے اور اسے ڈریسنگ کی وجہ سے مزید 2 ہفتے بیڈ پر لیٹنا پڑے گا۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔